हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं त्रिश सिंह यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार सर एक बार फिर आप लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम गुणा का एक शानदार ट्रिक आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि 44 गुने 48 है ना, इसको गुणा कीजिए, तो जानते हैं गुणा कर लीजिएगा, लेकिन हम फास्ट गुणा सिखाएंगे। हाँ, ट्रिक सीखने में आपको जो समय लगे, है ना, लेकिन अगर आप सीख जाते हैं तो आप कुछ ही सेकंड में इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, पहला स्टेप क्या कहता है। पहला स्टेप कहता है कि 50 से जितना कम रहेगा दोनों संख्या, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल आप ज्ञात कीजिएगा। ठीक, पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि अगर दो संख्या में किसी को एक को पहली मांगिएगा और दूसरा को दूसरी मानिएगा, किसी को भी आप मान सकते हैं। तो पहली संख्या में दूसरी संख्या 50 से जितना कम रहेगा वो पहली संख्या में उतना घटा दीजिएगा, और घटाने के बाद उसमें 2 से भागा दे दीजिएगा। जो भागफल आएगा, है ना, तो जो पहली संख्या जो गुणा किए उसके बाईं तरफ आप लिख दीजिएगा। यही इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो गया। चलिए अब इसको हम करके दिखाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला स्टेप क्या बोले, ध्यान दीजिएगा, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए। पहला स्टेप बोले कि ये दोनों संख्या 50 से कितना कम है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए 50 से 44 है, तो 50 से 6 कम है, तो यहाँ 6 दे देंगे और गुणा दे देंगे, गुणा का चिन्ह। ये 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिएगा। इसको कितना गुणा करके लिखिए, 14 दूना 12, आप यहाँ 12 लिख दीजिएगा। ठीक, पहला स्टेप कंप्लीट। अब देखिए दूसरा स्टेप आइए। क्या बोले, किसी को भी पहली और दूसरी मान सकते हैं। इसको भी पहली मान सकते हैं तो दूसरी इसको मानिएगा, दूसरी इसको, अगर पहली इसको मानते तो दूसरी इसको मानिएगा। अब ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए क्या बोले, हम पहली इसको मान लेते हैं, ठीक, कि पहली संख्या ये है। तो अब दूसरी संख्या पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी संख्या 50 से कितना कम है, तो ये 48 है, तो 50 से 2 कम है, तो जितना कम रहेगा पहली संख्या में उतना घटा के और 2 से भाग दे दीजिएगा। तो देखिए 44 में कितना घटेगा, 2, अब आटा कितना, 2 से भागा सब में दीजिएगा। और ये जो घटाइएगा दूसरी संख्या 50 से जितना कम रहेगा उतना पहली संख्या में घटा के अब हमेशा 2 से भागा दीजिएगा, सभी में 2 से भागा दे देना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको आ गया घट के 42, आटा कितना आ गया, 2। अब इसको देखिए काटिए, है ना, तो 21 दूना 42, 21। जो 21 आया तो इसके बाईं तरफ आप लिख दीजिएगा, है ना। यही आपका इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो गया। देखिए सीखिएगा तो बहुत आसान लगेगा, सीखने में आपको टाइम लगेगा, है ना, लेकिन इससे घबराना नहीं है। सीखने के बाद आपको देखते के साथ आप आंसर मार दीजिएगा। ठीक, चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, है ना। जैसे आपसे अगर कोई बोले 42 गुने 48, नहीं 42 गुने 46, 42 गुने कितना 46, ध्यान दीजिएगा यहाँ, है ना। क्या बोले, 50 से जितना दोनों कम रहेगा उन दोनों संख्याओं का गुणा करके लिखना है। तो देखिए 50 से कितना कम है, 8, और ये 50 से कितना कम है, 4, है ना, तो दोनों को गुणा करें तो 8 चौक 32, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 लिख दिए। अब आइए दूसरा स्टेप ध्यान दीजिएगा। अगर हम पहली संख्या इसको मानते हैं, ठीक है ना, तो ये दूसरी संख्या होगा। अगर दूसरी संख्या इसको मानिएगा तो ये पहली संख्या होगा, किसी को आप मान सकते हैं। तो हम पहली संख्या इसको मानते हैं, ठीक, पहली संख्या इसको दर्शा दें कि पहली संख्या होती है, दूसरी संख्या हो गया। अब देखिएगा दूसरी संख्या 50 से कितना कम है, तो देखिए 50 से कितना कम है, 4 कम है ना, तो उतना पहली संख्या में घटा दीजिएगा और 2 से भागा दे दीजिएगा। तो ये 4 कम है, तो 42 में 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। और क्या कहें, हमेशा 2 से भागा देना है, तो 38 में 2 से भागा दीजिए, कितना आएगा, 19 आएगा। 19 इसके बाईं तरफ लिख दीजिएगा, है ना। यही आपका इसका आंसर प्राप्त हो गया, है ना। देखिए कितना ईजी है, अगर सीख जाते तो बहुत ही आसान मैथ है, कोई भास्ट मैथ नहीं। अब हम अगला ट्रिक बताते हैं,
थोड़ा सा हल्का सा इसमें भिन्न है। तो देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहेगा कि 50 से अधिक रहेगा। ये दो संख्याओं का गुणनफल क्या रहेगा, 50 से अधिक और 50 के करीब वाला, तो एक टिक लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। जैसे देखिए, आपसे बोला जाए कि 54 गुने 58 है ना, 54 गुने 58, तो देखिए ये 50 से अधिक वाला रहेगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप पर ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप आप क्या देखिएगा कि ये दोनों संख्या 50 से कितना अधिक है, जितना अधिक रहेगा वो दोनों को गुना कर दीजिएगा, ठीक। पहला स्टेप, तो देखिए ये 50 से अधिक 4 है ना, तो यहाँ 4 लिखें, और ये 50 से अधिक 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखें। तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 32, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दूसरा स्टेप देखिए क्या करना है। दूसरा स्टेप करना है कि अगर हम पहली या दूसरी मान लीजिएगा, समझने के लिए आसान होगा। अगर हम पहली इसको मान लेते हैं, चलिए इसको दर्शा देते हैं, इसको पहली मानते तो ये दूसरी संख्या होगी। अगर इसको दूसरी मानते तो इसकी पहली संख्या होगी। इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, किसी को पहली किसी को दूसरी मान सकते हैं। तो अब याद रखिए, अगर पहले हम इसको मानते तो दूसरी ये होगा। तो देखिएगा दूसरी संख्या 50 से कितना अधिक है, जितना अधिक रहेगा उतना पहली संख्या में जोड़ के 2 से भागा दे दीजिएगा, ठीक। तो देखिए ये 50 से कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो 8 इसमें आप जोड़िएगा, है ना। 54 में क्या कीजिएगा, 8 जोड़िएगा, 54 जोड़ 8, और हमेशा सब में 2 से भागा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, ठीक। अब देखिए 54 प्लस 8 तो 62 हो जाएगा, और 2 से भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 31, है ना। यहाँ 31 इसके आगे लिख दीजिएगा। यही इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो गया। देखिए बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, है ना, तो मैथ रेसिंग यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। तो चलिए बच्चों, अब हम आज का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यानी तीसरा चौथा है वो होगा प्रश्न, है ना। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसको हम समझाते हैं फिर से एक बार। देखिए, जैसे आपसे कहे कि 52 है ना, आपसे कहे 52 गुने 56, 52 गुने 56, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो पहला स्टेप क्या बताएं, पहला स्टेप बताएं कि 50 से दोनों कितना अधिक है, कम नहीं अधिक वाला ये है ना, अधिक है। तो ये 50 से 2 अधिक है, आई 50 से कितना अधिक है, 6 अधिक है। दोनों को गुना करके यहाँ लिख दीजिएगा, तो 6 दूना 12 होगा कि नहीं होगा। ये देखिए 2 अधिक है, ये 6 अधिक है 50 से, तो ये दोनों को गुना करके लिख दीजिए, 6 दूना 12। अब ध्यान दीजिए, इसको अगर हम पहली संख्या मान लेते, ठीक, तो दूसरी संख्या ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या 50 से कितना अधिक है, जितना अधिक रहेगा उतना इसमें जोड़ के 2 से भागा दे देना है। तो देखिए 50 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो 6 इसमें जोड़ेंगे तो 52 6 कितना हो जाएगा, 58, और उसमें 2 से भागा दे देंगे, कितना बचेगा, 29 इसके सामने रख दीजिएगा, है ना। यही इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो गया। देखिए बच्चों, इसी के साथ हम 2 पंक्तियां आप लोग को सुनाते हैं। कहता है, नींद कम मेहनत ज्यादा होती है, नींद कम मेहनत ज्यादा होती है, छात्र की हर सुबह उम्मीदों से रोती है,